साल 2025 आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जरूर समझ जाएं जो परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, जब हम निर्गमन एक्सोडस उसके अध्याय 15 को पढ़ते हैं तो अध्याय 15 की शुरुआत होती है कि इजरायली लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं। और जब ये चैप्टर एंड होता है तो एंड होते होते हम देखते हैं कि यही इजरायली लोग खुदा के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। दे आर ग्रम्बलिंग अगेंस्ट हिम। और ये जो पैटर्न है ये हमें बार बार देखने को मिलता है इजरायलियों की जिंदगी में, जब वो इस यात्रा को, इस सफर को उजाड़ में, विल्डरनेस में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये पैटर्न बार बार दिखाई देता है। और ये चीज को जब हम देखते हैं इजरायलियों की जिंदगी में तो हम कहते हैं यार ये कैसे लोग थे। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है आज बहुत सारे विश्वासियों की भी। जब उन्हें कुछ मिल जाता है तो वो फटक से परमेश्वर की महिमा करते हैं, गवाहियां देंगे कि खुदा ने इतना बड़ा काम किया, प्रभु को धन्यवाद भी देंगे। लेकिन जैसे ही कुछ गलत होना शुरू होता है, कुछ टेम्पटेशन, कुछ टेस्ट आ जाते हैं जिंदगी में, तो उसी वक्त वो खुदा के ऊपर डाउट करना, संदेह करना शुरू कर देते हैं। और कई बार जब प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं तो बुरा भला भी बोलना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन करना भी शुरू कर देते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन दे आर लिविंग बाय साइट नॉट बाय फेथ, कि वो विश्वास से नहीं चल रहे हैं, वरन दृष्टि से चल रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है बस यही है। और ये वही चीज है जो इजरायलियों की जिंदगी में भी हमें दिखाई देती है। संडे मॉर्निंग जब वो सभा में आते हैं, जब वो कलीसिया में आते हैं, जब वो संगति में आते हैं, तो बड़े ऊंचे शब्द से हाथों को उठाकर वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, और कई बार तो अन्य भाषा में भी। लेकिन जैसे ही वो सर्विस खत्म होती है, सभा खत्म होती है, तो उसके बाद उनकी भाषा बदल जाती है, उनका बोलने का लहजा बदल जाता है, और अपनी मातृभाषा में गुस्सा करते हैं, गालियां देते हैं, शिकायतें करते हैं, ग्रम्बल करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, अपने दोस्तों के साथ भी। और फिर से वही पैटर्न, जैसे दोबारा वापस आएंगे संगति में, चर्च में, तो फिर से वही पैटर्न, महिमा करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे, ऊंचे शब्द से पुकार कर खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो सच्चाई से प्यार करने वाले, सच्चाई को सुनने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा पैटर्न, ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसा व्यवहार खुदा नहीं चाहते हैं अपने उन बच्चों से जो नई वाचा के विश्वासी हैं। नो, ही सर्टेनली डज नॉट वांट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम अस। क्योंकि इस बात को सोचें जरा कि अगर पवित्र आत्मा जो आपको अन्य भाषा का वरदान देता है कि आप अन्य भाषा में बोल सकें, क्या वही पवित्र आत्मा आपकी मातृभाषा को कंट्रोल नहीं कर सकता है कि आप इस भाषा से गलत बातें ना बोलें, गलत शब्द ना बोलें, गंदी गालियां ना दें? हाँ, जब सच्चा पवित्र आत्मा मिलता है तो वो बंद करता है, वो कंट्रोल करता है हमारी स्पीच को, हमारी बात को, हमारी कंप्लेनिंग को। वचन में लिखा है फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। अब ये बंदा कहां पर लिख रहा है खत को? जेल में बैठकर, और जेल में बैठे हुए को कह रहा है आनंदित रहो। और इफिसियों को लिखते हुए अध्याय 5:20 में लिखा है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर लिखा कि सब बातों के लिए, कुछ बातों के लिए नहीं, जो मिल गई उनके लिए धन्यवाद करना है, और बाकी जो रह गई उनके लिए कंप्लेन करना है, उनके लिए शिकायतें करना है, उनके लिए बुड़बुड़ाना है। नहीं, मतलब सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, इंस्पायरेशन में लिखे हुए वचन, तो हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है दैट दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर ऑल ऑफ अस एट ऑल द टाइम, कि खुदा का यही विल है, यही मर्जी, यही इच्छा है हमारी जिंदगी के लिए कि हर समय, हर पल हमारी जिंदगी में यही रहे, नई वाचा में, नई वाचा के विश्वासियों के लिए। लेकिन ऐसा करने के लिए, ऐसा व्यवहार पैदा करने के लिए, जैसे संत पौलुस का था कि जेल में बैठे हुए भी वो कहता है कि आनंदित रहो। इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए, ऐसी जिंदगी पाने के लिए, वी मस्ट लिव बाय द फेथ, हमें विश्वास से चलना जरूरी है। और हमें ये बात को मानना पड़ेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा। जब आप 2025 में आते हैं, इस बात को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि खुदा का आपकी जिंदगी में प्लान है। इन एवरी प्रॉब्लम दैट वी एवर फेस, हर सिचुएशन के बावजूद भी, हर मुश्किल के बावजूद भी जिनका हम सामना करते हैं, खुदा ने एक बेहतर, एक बढ़िया प्लान रखा है।
मेरी और आपकी जिंदगी के लिए। और बात यही जो मैं कह रहा हूँ, दैट वी मस्ट लिव बाय फेथ, कि हमें विश्वास से चलने की ज़रूरत है, प्रभु पर विश्वास करते हुए कि हाँ, प्रभु मेरे जीवन के हर एक हिस्से से वाकिफ़ है, उसने प्लान किया है और मैं उसके ऊपर भरोसा करते हुए, उसके ऊपर निर्भर होते हुए उसकी महिमा के लिए चलूँगा। ये बात को हमारी ज़िंदगी में बाँधना 2025 में 2025 में बहुत ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत ही ध्यान से सुने इस बात को। हम जानते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इज़राइलियों की ज़िंदगी से, और एक बड़ा ज़रूरी लेसन भी यहाँ पर। जब इज़राइली लोग कंप्लेन करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, शिकायतें करने लगे, क्योंकि पानी वहाँ पर कड़वा था और इन्हें बड़ी प्यास लगी हुई थी, तो खुदा के सामने मूसा बोलता है कि प्रभु अब हम क्या करें? और परमेश्वर कहता है कि ये देख, सामने एक पेड़ है, और वो पेड़ से मूसा एक डाली को काटता है और उसे उस पानी में डाल देता है, और वो पानी जो कड़वा था वो मीठा बन जाता है। अब मेरे भाइयों, इस बात को ध्यान से सुने। उस पेड़ को वहां पर इस उजाड़ में, विल्डरनेस में किसने लगाया? क्या वो किसी इंसान ने लगाया था या खुदा ने लगाया था? अनडाउटेडली कोई शक नहीं है कि वो परमेश्वर ने ही लगाया था, क्योंकि इंसान जाकर उजाड़ में या ऐसी विल्डरनेस में पेड़ों को नहीं लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? कि खुदा ने ऑलरेडी मारा इस कड़वे पानी के पास एक ऐसे पेड़ को लगा रखा था तकरीबन 100 साल पहले, क्योंकि वो जानता था कि 100 साल के बाद मेरे बच्चे यहाँ पर आएंगे इस मारा के पास, और उन्हें कड़वा पानी मिलेगा और उन्हें जरूरत होगी पानी मीठा करने की। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन प्लान किया यहाँ पर इन लोगों के लिए, और ये सोल्यूशन कितने साल पहले किया था? तकरीबन 100 साल पहले। अब क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको एहसास हो रहा है कि वही खुदा, वही परमेश्वर है जिसने इजरायलियों की जिंदगी के लिए 100 साल पहले ही प्लान कर दिया था कि इन्हें क्या चाहिए होगा? वही परमेश्वर आपकी भी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानते हैं, प्लान करके रखा है, इवन बिफोर यू फेस दोज प्रॉब्लम, इससे पहले कि आप उन मुश्किलों का, उन प्रॉब्लम्स का सामना करें। और विश्वास के द्वारा चलने का मतलब यही होता है। दिस इज व्हाट इट मीन टू वॉक बाय फेथ। जो लोग खुदा का भय मानते हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल किया, जिनका प्रभु पर भरोसा है, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम ऐसी निकलकर सामने नहीं आती है जो खुदा को सरप्राइज करे कि अरे यार ये कैसे हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता था। नो, ना सिर्फ हमारा परमेश्वर इस बात को जानता है कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो शैतान ने हमारे लिए तैयार करके रखी है, वरन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो एडवांस में ही उसका सॉल्यूशन भी हमारे लिए तैयार करके रखते हैं। तो आप, यस, यू कैन फेस योर एवरी प्रॉब्लम बोल्डली बाय ट्रस्टिंग दैट गॉड हैज सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। इस बात को मानते हुए, विश्वास करते हुए कि खुदा ने इसका सॉल्यूशन भी तैयार करके रखा है, और इस प्रॉब्लम के थ्रू प्रभु को एक बड़ी महिमा मिलेगी, एक बड़ी गवाही खुदा की महिमा के लिए तैयार होगी। और ये सच्चाई जिसका मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, मैंने इस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में बीते कई सालों से एक्सपीरियंस किया है। जब से मैं प्रभु में आया हूँ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारे ऐसे पानी जो कड़वे थे ज़िंदगी में आए, लेकिन खुदा ने कई साल पहले ही, परमेश्वर ने ऐसे पेड़ मेरी ज़िंदगी में लगा दिए थे कि जब ये कड़वे पानी आए तो मेरे लिए ये कड़वे पानी मीठे हो जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं जैसे कह रहा हूं कि बार बार जब आप इस साल को ख़त्म कर रहे हैं, एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास में चलें, विश्वास के द्वारा ज़िंदगी गुजारें। अ फेथ इन अ वंडरफुल एंड अ लविंग फादर, एक ऐसे पिता के ऊपर, ऐसे अब्बा के ऊपर विश्वास है जो अद्भुत है, जो महान है, और जो हमेशा साइलेंटली, जब हमें पता भी नहीं होता है, हमारे लिए प्यार में चीज़ों को प्लान करके रखता है एडवांस में। और जब आप उस अब्बा के ऊपर भरोसा करते हुए चलते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर आप जयवंत हो जाते हैं, सारे डर के ऊपर, सारी चिंताओं के ऊपर, सारे मारा ऐसे कड़वे पानियों के ऊपर। और फिर जब आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं विश्वास से भरी हुई, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में शिकायतों को नहीं पाएंगे, कभी भी नेगेटिविटी को नहीं पाएंगे, कभी भी रोना धोना नहीं पाएंगे, कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं पाएंगे, कभी भी गुस्से को नहीं पाएंगे, कभी भी गलत बातों को अपनी ज़ुबान में, गंदी बातों को अपनी ज़ुबान में नहीं पाएंगे।
सिर्फ एक ही चीज पाएंगे, और वो है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा और शुक्रगुजारी। थैंक्सफुलनेस, अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक ऐसा मन, एक ऐसा हृदय जो धन्यवाद के साथ, जो शुक्रगुजारी के साथ भरा हुआ है। आई होप कि जब आप इस नए साल में प्रवेश करते हैं, ये मैसेज आपको एक नई राह दिखाएगा। आप चाहें तो इस मैसेज को सेव करके रख लें, और 1 तारीख को, यानी नए साल की 1 तारीख को 2025 जनवरी 1 को इस मैसेज को एक बार दोबारा सुने। आपको नई दिशा मिलेगी, एक नया सोल्यूशन आपकी ज़िंदगी में मिलेगा, क्योंकि प्रभु अपने चाहने वालों के लिए, उसके ऊपर भरोसा रखने वालों के हमेशा साथ है, और उनके लिए एडवांस में ही कड़वे पानियों का सोल्यूशन निकाल कर रखता है। May God bless you all. See you all again. Amen.